हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवाल ट्यूटोरियल। आज मैं आपको वेदांता फिलोसफी ऑफ एजुकेशन के बारे में बताऊंगी कि ये फ़िलोसफी हमें क्या बताती है और एजुकेशन में इसका किस तरीके से महत्व है। ये हमारा बीएड के अंदर भी है ये सब्जेक्ट, और साथ के साथ सेकेंड यूनिट नॉलेज एंड करिकुलम है, उसमें भी ये टॉपिक आपको देखने को मिलते हैं। यानी कि जहाँ पर भी वेदांता फिलोसफी ऑफ एजुकेशन आपसे पूछा जाता है वहाँ पर ये आपको प्रॉपरली इसी तरीके से करके जाना होगा। सबसे पहले आता है वेदांता फिलोसफी ऑफ एजुकेशन का मतलब क्या है। इसका मतलब होता है कि जब वेदास हमारे एंड हो गए थे तो उसके बाद जो है वेदांता फिलोसफी का जन्म हुआ। यानी कि इसके अंदर जो भी हमारे ये वेदांता फिलोसफी है वेदास के ख़त्म होने के बाद आई, कम्स अंडर द ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ हिंदू फिलोसफी। यानी कि जो हिंदू स्कूल की फ़िलोसफी थी, यानी कि जो हिंदू फिलोसफी थी उसके अंडर इसको लेके आया गया। वेदा जो थे उसके अंदर नॉलेज दी जाती थी, यानी कि जिसको हम कर्म कांड या एक्शन के नाम से जानते थे। ये दो टाइप से आपको दी जाती थी, मंत्रा हाइम्स और स्मिथास के थ्रू दी जाती थी, या फिर ब्राह्मणास और प्रोज टेक्स्ट ऑफ प्रेयर्स, इनके थ्रू आपको दी जाती थी। जो हमारे मंत्रा हाइम्स या फिर समिथास होते थे, यानी कि भजन वगैरह करना, कीर्तन वगैरह करना, इसके थ्रू आपको नॉलेज दी जाती थी। साथ के साथ ब्राह्मणास या फिर प्रोज टेक्स्ट ऑफ प्रेयर्स, यानी कि अगर जैसे कि कुछ पूजा वगैरह की जाती हैं तो उनके थ्रू आपको नॉलेज दी जाती थी। वेदास जो थे वो चार टाइप के थे, एक ऋग्वेदा था, एक यजुर्वेदा, एक समावेदा, एक अथर्ववेदा। नेक्स्ट आता है वेदांता जो है इसने बेस्ट कैप्चर किया कहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा जो है हमारे वेदांता कहाँ से हमें पता चला। जो हमारी बुक थी ना उपनिषद की, उनके अंदर से हमें वेदांता के बारे में पता चला। जो हमारे वेदांता है, वेदांता फिलोसफी है, उपनिषद जो है वो क्रक्स हैं वेदांता का। वेदांता फिलोसफी एंड द प्रैक्टिस प्रोवाइड prolonged thoughts, methods of self-inquiry leading to the realization of one's true nature, that which is not subject to of death, decay और decomposition। यानी कि वेदांता फिलोसफी के अंदर हम क्या करते हैं, हमारे जो हम थॉट है, जो सोच रहे हैं, वो मेथड अपने आप को ढूंढने के लिए, हमें हमारी सेल्फ रियलाइजेशन के लिए जो भी हम चीज़ें कर रहे हैं, हमारे नेचर के बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, रियलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट विच इज़ नॉट सब्जेक्ट टू ऑफ डेथ, यानी कि इसमें हम डेथ के बारे में नहीं सोचते, या फिर डिक्लाइन के बारे में नहीं सोचते, या फिर हम डीकम्पोजिशन के बारे में नहीं सोचते। इसके अंदर हम सेल्फ इंक्वायरी करते हैं जो कि हमें रियलाइजेशन की तरफ लेके जाती है कि ट्रू नेचर क्या है, यानी कि एक्चुअल हमारा नेचर क्या है। जो हमारे उपनिषद हैं उनको द वेदांता भी कहा जाता है। उपनिषद का मतलब क्या होता है, यानी कि इसके अंदर जो है मेनली ये होता है सीक्रेट बताए जाते हैं, टीचिंग अबाउट द रियलिटी, यानी कि रियलिटी के बारे में हमें बताया जाता है, कि हमें पढ़ाया जाता है रियलिटी से रिलेटेड। उपनिषद का मतलब होता है मीनिंग सेटिंग डाउन ऑफ द डिसिप्लिन near the teacher in a devotee manner to receive instruction about higher reality which dispels all doubts and destroy all ignorance। यानी कि आपको जो है टीचिंग दी जाएगी, एक डिसिप्लिन सिखाया जाएगा और उससे आपको जो है रियलिटी के बारे में पता लगेगा। उपनिषद का हमारा यही काम है। उपनिषद के अंदर ये जो है मेन हमारे उपनिषद क्या है, सोर्स हैं इंडियन फिलोसफी के लिए। उपनिषद के अंदर नॉलेज दी जाती है, एक लोअर नॉलेज दी जाती है, एक हायर नॉलेज दी जाती है। तो लोअर जो टर्म है उसके अंदर हम ओनली नॉलेज ज्ञान देते हैं, लेकिन जो हायर है उसके अंदर हम ब्राह्मण और अल्टीमेट रियलिटी की तरफ हम जाते हैं, यानी कि इमॉर्टल की तरफ हम इसके अंदर जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा उपनिषद के अंदर अल्टीमेट रियलिटी जो है उसको दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है, एक द ब्राह्मणा और एक होता है द आत्मन। द आत्मन यानी कि और ब्राह्मणा, इन दोनों का मतलब क्या है, ये दोनों पहली बात तो है कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के साथ ही चलेंगे। जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री होता है, एक होता है सब्स्टिट्यूट होता है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है एक होगा तो दूसरा भी होगा, यानी कि वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड ही रहेंगे। आत्मन का मतलब क्या होता है, यानी कि अल्टीमेट रियलिटी की तरफ हमें लेकर जाया जाएगा। हाईएस्ट एंड होता है हमारी ये नॉलेज का। ब्राह्मणा क्या होता है, सब्जेक्टिव साइड होती है, यानी कि सबका अलग अलग थॉट होगा, व्यू पॉइंट होगा। लाइफ इज़ द हाईएस्ट स्टेट ऑफ मैटर, लाइफ जो है सबसे ऊपर रखा गया है द ब्राह्मणा में। इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, अब लाइफ के अंदर कैसे कैसे चेंजेस आते चले गए। बायोलॉजिकल कंसेप्ट के अंदर हमारे चेंज आएंगे, परपेचुअल कॉन्शियसनेस के से रिलेटेड हमारे अंदर चेंजेस आएंगे, और एक हमारा जो सबसे लास्ट हमारे अंदर जो लास्ट फेज़ आती है जब हम
आनंद में माया हमारे अंदर आती है, जिसके अंदर क्या होता है, फाइनल फेज़ होती है ये हमारी लाइफ की। यानी कि इवोल्यूशन हमारी लाइफ में किस तरीके से आता है, बायोलॉजिकल कंसेप्ट्स के थ्रू आता है, पर्सपेक्चुअल कॉन्शियसनेस के थ्रू आता है और आनंद या माया के थ्रू आता है, जो कि हमारी फाइनल स्टेज होती है, फाइनल फेज़ होती है। ब्राह्मणा जो होता है सुप्रीम रियलिटी होता है। ब्राह्मणा क्या है, हमारे सुप्रीम रियलिटी है, और जबकि हमारा आत्मन क्या है, वो अल्टीमेट रियलिटी है। अल्टीमेट रियलिटी कौन है, आत्मन, एंड सुप्रीम रियलिटी कौन है, ब्राह्मण। सत्यम शिवम एंड सुंदरम, यानी कि ट्रूथ, गुडनेस एंड ब्यूटी। सत्यम शिवम एंड सुंदरम ये हमारे द ब्राह्मणा के अंदर दिया गया है। वेद व्यास जो थे उन्होंने जो है ब्राह्मण स्तुता का जो है फाउंडर हैं ये, इन्होंने ही इसको डेवलप किया था। यानी कि ब्राह्मणा, द ब्राह्मणा को डेवलप यानी कि वेद व्यास के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आता है द मेजर स्कूल ऑफ वेदांता आर एज फॉलोज। अब हम स्कूल्स के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे वेदांता के क्या क्या स्कूल्स हैं। सबसे पहले वेदांता के 5 टाइप के हमारे स्कूल हैं। टोटल हमारे 5 वेदांता के अंदर स्कूल्स दिए गए हैं। फर्स्ट वन इज़ अद्वितिका, फिर आता है हमारे सेकंड वन इज़ द्वितिका, फिर है द्वितिका अद्वितिका, फिर उसके बाद विशिष्ट अद्वितिका, और फिर आता है हमारा विश्वधा अद्वितिका। यानी कि ये हमारे 5 टोटल स्कूल हैं। इनके बारे में अब हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले आता है टीचिंग ऑफ वेदांता। वेदांता जो है टीचिंग हमें करना क्यों ज़रूरी है, ये हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। वेदांता के अंदर हमें इसीलिए पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि ये हमें सेल्फ रियलाइजेशन यानी कि एक्चुअल गोल हमारी लाइफ का क्या है उसके बारे में हमें बताती है, यानी कि हमें अवगत कराती है। द सेल्फ इज़ फ्री फ्रॉम ऑल क्वालिफिकेशंस एंड लिमिटेशंस। इसके अंदर जो है हमारे सेल्फ जो है फ्री रहेगी, हर तरीके की क्वालिफिकेशन या लिमिटेशन, कोई भी बाधा वगैरह है उनसे फ्री रहेगी। सेल्फ इज़ एसेंशियल ए ब्राह्मण सुप्रीम कॉन्शियसनेस, एंड दिस ब्राह्मण is the absolute, but it eternally embodied itself within itself the capacity or the power called Maya, which is the basic of mind and matter। यानी कि इन शॉर्ट इसके अंदर यही बोला गया है कि सेल्फ जो है हमें, सबसे पहली बात है वेदांता जो है हमें सेल्फ रियलाइजेशन कराएंगे, हमारे एक्चुअल गोल क्या है लाइफ के अंदर। फिर उसके बाद हमें सेल्फ जो है हम रियलाइज़ करेंगे, हमें छोड़ा जाएगा, यानी कि हमारी कोई क्वालिफिकेशन हमारी जो भी है या लिमिटेशंस हैं उनसे हमें फ्री किया जाएगा। और थर्ड होता है सेल्फ इज़ एसेंशियल ए ब्राह्मण, यानी कि आपको ब्राह्मण के बारे में जानना है या बनना है तो सेल्फ एसेंशियल बहुत ज़रूरी है। ये आपको सुप्रीम कॉन्शियस देगा और इसी से जो है आपको एक एब्सोल्यूट ब्राह्मण जो है देखने को मिलेगा। माया जो है आपको अचीव होगी, और माया को जो है 2 मेनली चीज़ों के अंदर डिवाइड किया गया है, बेसिक ऑफ माइंड एंड मैटर। ये हमारी सारी चीज़ें हैं। इट इज़ पॉसिबल टू मिसलीडिंग यूज़ ऑफ वेदांता। ये पॉसिबल है कि हम वेदांता टर्म को मिसलीड कर सकते हैं। रादर द टर्म वेदांता इज़ बेस्ट अंडरस्टूड एज ए टर्म एम्बेरसिंग विद इन इट्स डाइवर्जेंट फिलोसफी व्यू दैट हैव ए कॉमन टेक्सचुअल कनेक्शन। यानी कि आपका जो है कॉमन टेक्सचुअल जो टेक्स्ट है हमारे उसके अंदर कनेक्शन दिखाना मेनली हमारे वेदांता के अंदर यही किया गया है। तो वेदांता क्या है, मेनली टीचिंग ऑफ वेदांता का क्या यूज़ है, आपको जस्ट इतना याद रखना है कि आपको सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में बताएगा, एक्चुअल आपका लाइफ में क्या गोल है, आप क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन या आपकी लिमिटेशंस हैं उनसे आपको फ्री किया जाएगा। सेल्फ इज़ फ्री फ्रॉम ऑल क्वालिफिकेशन एंड लिमिटेशंस। फिर आपको जो है ब्राह्मण मतलब कि आपको सुप्रीम कॉन्शियसनेस उसके लिए चाहिएगी, और आपको एब्सोल्यूट ब्राह्मण जब भी बन सकते हैं आप जब आप सुप्रीम कॉन्शियस पा लेंगे। और ये जो है आपको माया की तरफ लेके जाएगी, और माया जो है 2 बेसिकली हमारे जो है चीज़ों पर डिपेंड करती है, माइंड एंड मैटर के ऊपर। स्कूल ऑफ वेदांता, अब हम स्कूल ऑफ वेदांता के बारे में पढ़ेंगे। पहले आता है अद्वितिका, यानी कि इसके अंदर नॉन ड्यूलिस्टिक, इसके अंदर यानी कि नॉन ड्यूलिस्टिक चीज़ है। इसके अंदर क्या होगा, अद्वितिका इज़ कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड द मोस्ट डोमिनेंट सब स्कूल ऑफ द वेदांता। सबसे इन्फ्लुएंशियल स्कूल माना गया है और सबसे अच्छा जो है स्कूल माना गया है हिंदू फिलॉसफी के अंदर इसको। इट लिटरली मीन्स एंड ऑफ वेदास। इसका मेन जो है मतलब यही था कि एंड ऑफ वेदास, यहाँ पर वेदास जो है हमारे वो ख़त्म हो गए थे। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ थॉट। इसके अंदर क्या है, अद्वितिका के अंदर क्या है, सिस्टम ऑफ थॉट को इंक्लूड किया गया है। वेयर अद्वितिका रेफर्स टू द आइडेंटिटी ऑफ सेल्फ, यानी कि आपको आत्मन का यानी कि आपका ज्ञान होगा
एंड होल ब्राह्मण, यानी कि आपको पूरा अच्छे से ब्राह्मणा का ज्ञान होगा। यानी कि ये एक सिस्टम है जिसके अंदर आपको जो है अद्वितिका यानी कि आपको ज्ञान होगा थॉट किसके रिलेटेड, आपके सेल्फ आत्मन के रिलेटेड और ब्राह्मण यानी कि होल के रिलेटेड आपको सबके बारे में जो है ज्ञान होगा। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ दिस आइडेंटिटी लीड्स टू लिबरलाइजेशन, और इसी वजह से आप जो है लिबरल रहेंगे, यानी कि आपके ऊपर कोई रोक टोक नहीं रहेगी। अटेनिंग दिस लिबरलाइजेशन टेक्स ए लॉन्ग प्रिपरेशन एंड ट्रेनिंग अंडर द गाइडेंस ऑफ गुरु, और आपको ये जो लिबर्टी है जो आपको चाहिए, छूट चाहिए, वो आप तभी गेन कर पाएंगे जब आप उसके बारे में नॉलेज गेन कर पाएंगे अपने गुरु से। यानी कि जो गुरु होगा आपको वो सिखाएंगे कि किस तरीके से रहना है, क्या चीज़ें फॉलो करनी है, किस तरीके से आपको जो भी काम करना होगा। तो इन शॉर्ट ये है जो हमारी अद्वितिका है, ये क्या है, एक तरीके से हमें हमारी आत्मा यानी कि आत्मन यानी कि सेल्फ एंड होल यानी कि ब्राह्मणा यानी कि हमें इनके बारे में ज्ञान देगी, थॉट देगी, और ये हम अपने गुरु से अचीव करेंगे। अद्वितिका हैज़ नो फाउंडर, इसका कोई फाउंडर नहीं है, इन दिस सेंस दैट वी स्पीक ऑफ फाउंडर ऑफ अदर स्कूल्स, यानी कि जैसे हम अदर स्कूल्स के बारे में बात करते हैं ऐसे अद्वितिका का कोई भी फाउंडर स्कूल नहीं है। और जो अद्वितिका हमारे स्कूल हैं उनके अंदर किस चीज़ के ऊपर फोकस किया गया है, सबसे पहले ब्राह्मणा के ऊपर फोकस किया गया है, जिसका मतलब कि सुप्रीम रियलिटी के जानने के लिए हमने क्या है फोकस किया। और जो साथ के साथ है बियॉन्ड द वर्ड्स, यानी कि हम जो है ब्राह्मणा यानी कि बियॉन्ड द वर्ड्स हम भी और चीज़ें भी जानेंगे। इट इज़ बियॉन्ड द नेम एंड फॉर्म्स, यानी कि आप सिर्फ नाम या फॉर्म कमाने के लिए आप काम नहीं करेंगे, ये उससे भी कहीं आगे जाके होगा, मतलब कि और अच्छा करेंगे आप। इट इज़ इनडेफिनेबल, यानी कि इसको हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते। इट इज़ बियॉन्ड द सेंस एंड इंटेलेक्चुअल, यानी कि आपकी जो इंटेलिजेंस है उससे भी ये बियॉन्ड रहेगा। आत्मन, इसके अंदर आत्मन की बात की गई है, यानी कि सेल्फ की बात कही है। स्पिरिट ऑफ द मैन, यानी कि जो इंसान है उसकी शक्तियों के बारे में बात की गई है। आत्मन क्या होता है, इज़ द फंडामेंटल अल्टीमेट एटर्नल प्योर कॉन्शियसनेस, यानी कि इसके अंदर आपकी फंडामेंटल अल्टीमेट और एटर्नल प्योर कॉन्शियसनेस के बारे में बात की है। एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है अनकॉन्शियस माइंड। तो यहाँ पर हमारी क्या है, प्योर कॉन्शियस माइंड की इसके अंदर बात की गई है। बोथ ब्राह्मणा एंड आत्मा आर नोट डिफरेंट रियलिटीज़, ये दोनों अलग अलग रियलिटीज़ नहीं है, दे आर आइडेंटिकल, दोनों की दोनों आइडेंटिकल है। फिर इसके अंदर माया की बात की गई है, जिसके हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि वेदांता हमें क्या है, माया की तरफ लेके जाता है। तो माया के अंदर जो है एक यूनिक पावर होती है जिसके अंदर शक्ति ऑफ ब्राह्मणा हम जिसे कहते हैं। इसके अंदर 3 एट्रीब्यूट होते हैं, यानी कि 3 गुणाज होते हैं, जो कि होता है हमारा शुद्ध ब्राह्मणा और एक होता है शगुन ब्राह्मणा, दैट इज़ गॉड द क्रिएटर, यानी कि ये भगवान या क्रिएटर माने गए हैं ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट वन इज़ शुद्ध निर्गुण ब्राह्मण, यानी कि ये सुप्रीम रियलिटी की तरफ हमें लेकर जाएंगे। नेक्स्ट आता है इल्यूजन। इल्यूजन का मतलब होता है मैनिफेस्ट करना इटसेल्फ को, ताकि हम माया को अचीव कर पाएँ। माया क्या होता है, अब ये होता है क्रिएशन होता है, जो कि इल्यूजन टर्म इसको दिया गया है। माया को ही हम क्या कह रहे हैं कि माया को क्रिएट करने को हम क्या कहते हैं, इल्यूजन कहते हैं। अविद्या क्या होता है, अविद्या क्या है, एक ह्यूमन इंटेलिजेंस है, यानी कि अब यहाँ पर अविद्या की पोजीशन में इंसान जो है इग्नोरेंस को मतलब कि चीज़ों को इग्नोर करना शुरू कर देता है। उसको अपनी जो नॉलेज है वो छोड़ ही देता है, साथ के साथ तो उसको जो एरर हो रहे हैं उसकी नॉलेज में उनसे भी उसके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है, यानी कि अब वो माया की तरफ अचीव हो चुका है। माया एंड अविद्या इसको हम कहेंगे। नेक्स्ट आता है मोक्ष। मोक्ष के अंदर हम क्या है, फ्रीडम फ्रॉम इग्नोरेंस, अब हम जो है आज़ादी मिल चुकी है इग्नोरेंस से भी हमें। साथ के साथ अब जो है मैन जो है सफ़र करता है फ्रॉम इग्नोरेंस एंड डिज़ायर, यानी कि अब उसकी कोई इच्छा नहीं होती, कोई मतलब हर चीज़ को वो इग्नोर करता है, उसको रियलाइजेशन होता है सेल्फ का। और जो है एक इंसान जो है मैन जो है वो अपनी डिज़ायर, एस्पिरेशन, पैशन, कर्मा, इन सब से जो है वो आगे चला जाता है और उसको हम मोक्ष कहते हैं, यानी कि लिबरलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट आता है नॉलेज। हमारी 2 टाइप की होती है, लोअर एंड हायर नॉलेज। जो लोअर नॉलेज होती है ये हमारी कन्वेंशनल नॉलेज हम इसे कहते हैं, यानी कि नॉर्मल जो हम अभी नॉलेज गेन कर रहे हैं ये हमारी कन्वेंशनल नॉलेज है और इसको हम लोअर नॉलेज कहते हैं। लेकिन हायर जो नॉलेज होती है वो क्या करती है, हमें एब्सोल्यूट की तरफ लेके जाती है, हमें जो है बियॉन्ड लेकर जाती है, यानी कि आगे ले जाती है किसी चीज़ से, वर्ड से, थॉट से, परसेप्शन या कंसेप्शन, इन सब से आगे हम चले जाते हैं और ये एक नॉन परपेचुअल नेचर की होती है। तो ये हमारा कंप्लीट होता है टॉपिक
अविद्या का यानी कि नॉन ड्यूलिस्टिक हमारा जो कंसेप्ट है वो कंप्लीट होता है स्कूल। इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट स्कूल कंप्लीट होता है यानी कि अद्वितिका यानी कि नॉन ड्यूलिस्टिक हमारा कंप्लीट होता है। बेसिकली इसके अंदर आपको क्या लिख कर आना है कि ये जो है एक स्कूल था जिसके अंदर जो है वेदास का एंड हुआ और ये स्टार्टिंग हुई, यानी कि वेद और इनका जो स्टार्टिंग है वो इकट्ठा ही है, मतलब कि वेद का एंड और इनका स्टार्टिंग। और साथ के साथ इसके अंदर जो है मेनली क्या है, अविद्या, यानी कि ये दो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, हमारी जो सेल्फ यानी कि आत्मन और जो हमारा ब्राह्मण यानी कि होल वर्ल्ड, इसके बारे के ऊपर टोटली ये डिपेंड करती है। इसके अंदर बेसिकली ये नॉन ड्यूलिस्टिक स्टेट ऑफ माइंड है और इसके अंदर जो है हमें ये सारे कंसेप्ट पढ़ने के वो मिलते हैं, जैसे कि ब्राह्मणा यानी कि हमें अल्टीमेट सुप्रीम रियलिटी की तरफ लेकर जाएगा, आत्मन यानी कि हमें जो है स्पिरिट ऑफ द मैन यानी कि हम अपने बारे में जानेंगे, उसको हम आत्मन कहते हैं। माया यानी कि अब आप क्या करेंगे कि आप गॉड जो है क्रिएटर वगैरह आप बन जाएंगे। इसमें जो है माया के अंदर ब्राह्मण्स को 3 तरीके से हमने डिवाइड कर दिया था, एक होता है शुद्ध ब्राह्मणा, एक शगुन ब्राह्मणा और एक होता है शुद्ध निर्गुण ब्राह्मणा, यानी कि सुप्रीम रियलिटी की तरफ हम चले जाएंगे। इल्यूज़न आएगा, फिर इल्यूज़न के अंदर यानी कि हम माया को ही इल्यूज़न कहते हैं, यानी कि आपने जो है माया को क्रिएट करने के प्रोसेस को हम इल्यूज़न कह रहे हैं। इल्यूज़न के अंदर जो होता है अनरियलिटी एंड इल्यूज़न आर डिफरेंट, ये दोनों डिफरेंट है और इल्यूज़न जो है एक ग्राउंडेड है, किससे, रियलिटी से ये जुड़ा हुआ है। अविद्या के अंदर क्या होता है, अब यहाँ पे जो है इंसान इग्नोरेंस करना शुरू कर देता है, यानी कि उसको नॉलेज, एब्सेंस ऑफ नॉलेज हो जाता है उसके अंदर, और जो नॉलेज है उसके अंदर भी वो एरर करना स्टार्ट कर देता है। फिर वो मोक्ष की तरफ चला जाता है, यानी कि वहाँ इग्नोरेंस है, यानी कि फ्रीडम फ्रॉम इग्नोरेंस। और साथ के साथ जो है वो उसकी डिज़ायर क्या है, एस्पिरेशंस क्या है, पैशन क्या है, उन सबको जो है वो त्याग देता है और उसको हम मोक्ष कहते हैं, यानी कि लिबरलाइजेशन कहते हैं। फिर हमारी जो 2 टाइप की नॉलेज है, लोअर नॉलेज, हायर नॉलेज। लोअर नॉलेज यानी कि कन्वेंशनल नॉलेज के बारे में बात की जा रही है और हायर नॉलेज यानी कि एब्सोल्यूट नॉलेज के बारे में बात की जा रही है, जो कि हमारे थॉट्स, परसेप्शन और कंसेप्शन से परे है। और यही हमारा, इसी के साथ हमारा फर्स्ट स्कूल जो है हमारा ख़त्म होता है, यानी कि अद्वितिका हमारा कंप्लीट होता है, ये नॉन ड्यूलिस्टिक होता है। नेक्स्ट हमारा जो स्कूल आता है वो है अद्वितिका, यानी कि ये ड्यूलिज्म के ऊपर डिपेंड है। अद्वितिका यानी कि जो नॉन ड्यूलिज्म के ऊपर डिपेंड था। अब ड्यूलिज्म के अंदर यानी कि 2 चीज़ें हैं और ये इसका जो स्कूल है ये स्टार्ट किसके द्वारा किया गया है, श्री माधवाचार्य के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। अद्वितिका जो है स्ट्रेस करता है स्ट्रिक्टली डिस्टिंक्ट बिटवीन गॉड एंड सुप्रीम सोल, यानी कि गॉड द सुप्रीम सोल दैट इज़ पैरामाउंटा एंड द इंडिविजुअल सोल, यानी कि जीवात्मा, यानी कि इन दोनों के बीच में जो है ये डिस्टिंक्शन करता है, डिफरेंस बताता है। किसके बीच में डिफरेंस बताता है, गॉड यानी कि द सुप्रीम सोल और साथ के साथ इंडिविजुअल सोल यानी कि जीवात्मा, इन दोनों के बीच में ये डिफरेंस बताता है, यानी कि एक परमात्मा और एक जीवात्मा। इसके अंदर जो है माधवाचार्य के अकॉर्डिंग क्या है, द इंडिविजुअल सोल ऑफ ब्रिंग आर नॉट क्रिएटेड बाय गॉड बट डू डिपेंड ऑन हिम, यानी कि माधवाचार्य का कहना है कि जो इंडिविजुअल जो हमारे सोल हैं, यानी कि हम हैं, हमारी आत्मा है, इंडिविजुअल सोल हैं जो क्रिएटेड नहीं किए गए हैं गॉड के द्वारा, लेकिन ये डिपेंड गॉड के ऊपर करते हैं। इट एडवोकेट द एग्जिस्टेंस ऑफ 2 सेपरेट रियलिटी, ये जो है इन्होंने फोकस किया, ये जो माधवाचार्य हैं इन्होंने फोकस किया कि 2 अलग अलग रियलिटी के ऊपर डिपेंड है। फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रियलिटी क्या है, वो विष्णु यानी कि ब्राह्मणा है। विष्णु जो है सुप्रीम सेल्फ गॉड माने गए हैं, द एब्सोल्यूट ट्रूथ ऑफ द यूनिवर्स एंड द इंडिपेंडेंट रियलिटी, इन्होंने इसको कहा है। नेक्स्ट आता है सेकेंड रियलिटी जो है वो डिपेंड करती है हमारी बट द रियल यूनिवर्स दैट एग्जिस्ट विद इट्स ओन सेपरेट एसेंस, और इनका कहना है कि लेकिन एक्चुअल जो रियलिटी है हमारे यूनिवर्स की वो अलग ही है। अकॉर्डिंग टू दिस गॉड टेक्स ऑन ए पर्सनल रोल एंड इज सीन एज ए रियल इटर्नल एंटिटी दैट गवर्न्स एंड कंट्रोल द यूनिवर्स, यानी कि गॉड को जो है एक पर्सनल रोल माना गया है और ये क्या कर रहे हैं, गवर्न कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं पूरे यूनिवर्स को। द्वैतिका वेदांता इज़ नॉट सिमिलर टू वेस्टर्न ड्यूलिज्म, जो हमारे वेस्टर्न ड्यूलिज्म है उनसे ये रिलेट नहीं करती है। जो हमारा द्वितिका है वो डिफरेंट है। द्वितिका के अंदर जो है आर्ग्यू किया गया है रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड के बारे में, यानी कि एक्चुअल वर्ल्ड हमारा क्या है उससे रिलेटेड इसके अंदर क्या है आर्ग्यूज़ किए गए हैं, जो हमारा द्वितिका स्कूल है।
और जो ये द्वितिका सिस्टम है इसके अंदर ड्राइव किया गया था नेम फ्रॉम द अद्वितिका जो हमारा सिस्टम था, यानी कि नॉन ड्यूलिज्म से द्वितिका सिस्टम का नाम आया है। इट स्टैंड फॉर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन फाइनाइट सेल्फ एंड द सुप्रीम बीइंग, यानी गॉड और इंडिविजुअल के बीच में क्या अंतर है, इसके ऊपर बेसिकली हमारा ये स्कूल फोकस करता है। इन शॉर्ट ये है कि द्वितिका स्कूल के अंदर क्या बात की गई है, ड्यूलिज्म की बात की गई है, और ये इंडिविजुअल यानी कि जो हम हैं, यानी कि जीव हैं, जीवात्मा और परमात्मा, इन दो के बारे में इसके अंदर बात की गई है। नेक्स्ट जो हमारा स्कूल है वो है द्वित अद्वितिका, यानी कि इसके अंदर जो है कॉम्बिनेशन, यानी कि जो हमारा अद्वितिका है और द्वितिका है इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसके अंदर मेनली 3 चीज़ के बारे में बात की गई है, ब्राह्मण, सोल एंड मैटर। सोल एंड मैटर जो है वो डिफरेंट हैं किससे, ब्राह्मणा से, इन दैट दे हैव एट्रीब्यूट एंड कैपेसिटी डिफरेंट फ्रॉम ब्राह्मण, क्योंकि इनके एट्रीब्यूट्स और इनकी कैपेसिटीज़ अलग अलग हैं तो इनको अलग माना गया है। ब्राह्मणा एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ब्राह्मण जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, वाइल द सोल मैटर आर डिपेंडेंट, जो सोल हैं और वो मैटर्स जो हैं वो हमारे डिपेंडेंट होते हैं। इसीलिए जो है सोल एंड मैटर को जो है एग्जिस्टेंस के लिए एक सेपरेट रखा गया है, येट डिपेंडेंट, इनको सेपरेट अलग रखा गया है ब्राह्मणा से, लेकिन इनको कहा गया है कि तुम डिपेंडेंट हो किसके ऊपर, ब्राह्मणा के ऊपर। ब्राह्मणा जो है वो कंट्रोल है, द सोल इज़ द इंजॉयर, सोल जो है वो इंजॉयर है, यानी कि हमारी आत्मा जो है वो इंजॉयर है, एंड द मैटर द थिंग इंजॉयड, और मैटर वो है जिस चीज़ को हम इंजॉय कर रहे हैं। इट इज़ बोथ ड्यूलिस्टिक एंड नॉन ड्यूलिस्टिक, यानी कि ये ड्यूलिस्टिक भी है और नॉन ड्यूलिस्टिक भी है। इन शॉर्ट इसके अंदर ये कहा गया है इस फिलॉसफी के अंदर, हमारी स्कूल के अंदर, कि हमारे जो 3 हैं, बेसिकली 3 कैटेगरी के अंदर हमारी फिलॉसफी एग्जिस्ट करती है, ब्राह्मण, सोल एंड मैटर। ब्राह्मणा जो है वो अलग है और सोल और मैटर जो है वो डिपेंडेंट है। अब डिपेंडेंट ये किससे हैं, ब्राह्मणा से हैं, यानी कि हमारी जो आत्मा है या फिर हम जो भी काम मटेरियल जो हमें इंजॉय कराने में मदद कर रहा है वो सारी चीज़ें डिपेंडेंट हैं, एंड ब्राह्मणा जो है वो इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट जो स्कूल है हमारा वेदांता फिलोसफी का, उसके अंदर है विशिष्ट द्वितिका। विशिष्ट द्वितिका यानी कि रामार्जुन आचार्य ने इसको प्रोफाउंड किया, यानी कि इन्होंने फाइंड आउट किया और इन्होंने बनाया इसको। इन्होंने कहा कि जो हम बीइंग हैविंग ए डेफिनेट फॉर्म, हमारी एक डेफिनेट फॉर्म है, नेम है, हमारा एक एट्रीब्यूट है, ये सुप्रीम है, यानी कि हर इंसान का एक अलग फॉर्म है, अलग नेम है, अलग एट्रीब्यूट है। ही सो दिस फॉर्म एज दैट ऑफ विष्णु, इन्होंने उस फॉर्म को जो है विष्णु के साथ जो है कंपेयर किया, एंड टोट दैट रियलिटी हैज़ 3 एस्पेक्ट्स, और इन्होंने जो है रियलिटी जो है उसको 3 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया, विष्णु, सोल एंड मैटर। यानी कि जो हमारे द्वितिका फिलोसफी है उसके अंदर तो हमारा ब्राह्मण, सोल एंड मैटर है, इसके अंदर क्या है, विष्णु, सोल एंड मैटर। विष्णु इज़ द ओनली इंडिपेंडेंट रियलिटी वाइल सोल एंड मैटर आर डिपेंडेंट। इन्होंने भी इसके अंदर यही कहा कि विष्णु जो है वो इंडिपेंडेंट है, जबकि सोल और मैटर जो है वो डिपेंडेंट है ऑन विष्णु, यानी कि विष्णु जो है उनके ऊपर डिपेंड करते हैं फॉर देयर एग्जिस्टेंस, कि वो इसलिए हैं क्योंकि विष्णु जी की वजह से हैं। हैंस रामार्जुन सिस्टम इज़ नोन एज क्वालिफाइड नॉन ड्यूलिज्म, इसको क्वालिफाइड नॉन ड्यूलिज्म कहा जाता है इस कंसेप्ट को। यानी कि इसके अंदर 3 पार्ट के अंदर हमारी रियलिटी को डिवाइड कर दिया गया है, विष्णु, सोल एंड मैटर। विष्णु जो है इंडिपेंडेंट है, सोल और मैटर जो है डिपेंड करते हैं विष्णु के ऊपर, और इसी को हम क्वालिफाइड नॉन ड्यूलिज्म भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है विशुद्ध अद्वितिका। इसके अंदर क्या है, इट इज़ प्योरली नॉन ड्यूल फिलोसफी है ये, जो कि वल्लभ आचार्य ने जो है इनको प्रोफाउंड किया है। इसके जो है फाउंडर हैं, फिलोसफर वॉज ऑल्सो नोन एज गुरु, यानी कि वल्लभ को हम क्या है, गुरु मानते हैं। ए हिंदू वैष्णव ट्रेडिशन फोकस ऑन द वर्शिप ऑफ कृष्णा, जिन्होंने कहा है कि हिंदू जो हैं वो सबसे ज़्यादा किसके ऊपर जो कौन सा ट्रेडिशन फॉलो कर रहे हैं, वो वर्शिप ऑफ कृष्णा को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि वो कृष्ण भगवान को पूजते हैं। बस इसके अंदर इतना ही हमारा जो है स्कूल के अंदर बताया गया है कि विशुद्ध अद्वितिका, यानी कि आपको क्या है इसके अंदर गुरु का जो है सबसे मेन रोल दिखाया गया है, और ये प्योरली नॉन ड्यूल फिलोसफी है जो कि वल्लभ आचार्य के द्वारा प्रोफाउंड की गई।
नेक्स्ट आता है इम्प्लीकेशन ऑफ वेदांता फिलोसफी का, कहाँ कहाँ पर इम्प्लीकेशन कर सकते हैं। द सेंट्रल कोर ऑफ द वेदांता फिलोसफी इज़ द स्पिरिचुअल फिलोसफी है ये ऑफ इंडिविजुअल। तो एजुकेशन में हम जो है इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को डेवलप करने में या ट्रांसफॉर्मेशन करने के अंदर इसका यूज़ कर सकते हैं। टीचर जो है प्यूपिल को एक्सेप्ट करते हैं ओनली आफ्टर प्रोबेशनरी पीरियड ऑफ ए ईयर और सो। दिस इज़ ऑब्वियसली टू असर्टेन द फिटनेस ऑफ द इंडिविजुअल फॉर द एजुकेशन। ये जो है इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा प्रोबेशनरी पीरियड होता है यानी कि कुछ समय होता है, उसके बाद ही टीचर जो है पीपल को एक्सेप्ट करते हैं। सिविलाइजेशन ऑफ द डिटैचमेंट ऑफ द सेल्फ और द रिमूवल ऑफ ईगोइज्म, यानी कि अब इसके अंदर क्या होता है, डिटैचमेंट किया जाता है आपको सेल्फ से, यानी कि आपको खुद से अलग किया जाता है, साथ के साथ जो है ईगोइज्म जो है उसको ख़त्म किया जाता है। और एटीट्यूड टूवर्ड्स द वर्ल्ड इन द सेल्फलेस अप्रोच, यानी कि आपको एक सेल्फलेस अप्रोच की तरफ इसके थ्रू लेकर जाया जाता है। यही हमारी वेदांता फिलोसफी है। अगर आपको इस वेदांता फिलोसफी में कोई भी डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।